नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। पेज नंबर 26 खोल लीजिए आप। हाँ देखिए, व्यंजन संधि पहली बात तो ये कि जब हम प्रत्याहार पढ़ते हैं तो अ यूण रिल रिक एंग एयो च के बाद क्या आता है? क्या आता है? ह य वर ट लण यम अंगण नम झभय घड़ धश जब गड़ दश खफ छठ थ चट तव कपय स सर हल, ये पढ़ते हैं। तो ह से लेकर ल तक आने वाले जितने भी व्यंजन हैं, इन व्यंजनों में जो संयोग या परिवर्तन होता है उसे ही कहते हैं हम हल संधि अर्थात व्यंजन संधि। दो व्यंजनों के परस्पर मेल को व्यंजन संधि कहा जाता है। तो हम इसमें पहला पढ़ लेते हैं। तो पहला है टॉपिक है शचुत्व संधि। स्तोह शुना श्चुह, यानी कि मैंने जो आपको शॉर्टकट बताया था पहले भी पिछली कक्षाओं में, स त प्लस शच, यानी स त के योग में शच आ जावे तो स त के स्थान पर शच हो जाता है। पूरा बताता हूं, देखिए। स त यानी स तथा त वर्ग से के योग में श शलगम वाला तथा च वर्ग आ जावे तो स तथा त वर्ग के स्थान पर श तथा च वर्ग क्रमशः आदेश होगा। मतलब समझना, ये इधर देखो आप, ये स त थ द ध न प्लस श च छ ज झ य आ जावे, यानी स त थ द न के बाद श छ ज झ य हो या श छ छ ज झ य के बाद स त द द न हो, तो ये स त थ द ध न क्रमशः श च छ ज झ य आदेश हो जाता है। अर्थात स के स्थान पे श, त के स्थान पे च, थ के स्थान पे छ, द के स्थान पे ज, ध के स्थान पे झ, न के स्थान पे य आदेश हो जाता है। समझिए आप, समझिए ना, यानी स त थ द ध न श च छ ज झ य, तो स के स्थान पे ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। उदाहरण में लगभग सारे ही नियमों के आधार पे बताएंगे आपको। कस प्लस चित, कस प्लस चित, कस स स्लेट वाला है, हलंत है यानी व्यंजन है, प्लस इधर चित में चित, च पहले ई बाद में, च पहले ई बाद में, कस प्लस चित। तो यहां पर स प्लस च है, यानी स आ गया ना सत में, और ये श च में च आ गया, नहीं आया? आ गया। तो अब चेंज क्या होगा? स ही होगा। स पहले हो सकता है, बाद में हो सकता है, पर चेंज हमें स करना है। तो स का नीचे क्या लिखा हुआ था? क्रमशः श शलगम वाला, श शलगम वाला। तो कस प्लस चित यानी स प्लस च, तो स के स्थान पे श लिखो, तो ऊपर से स हटा दो, तो क प्लस श प्लस चित, क प्लस श प्लस चित। अब जोड़ दीजिए कश्चित, तो कस प्लस चित शचुत्व संधि, कस प्लस चित शचुत्व संधि। अगला याच प्लस ना, याच प्लस ना। अब देखो याच है ना, अब च आ गया और न ना में न आ गया, च प्लस न है। यहां पर श च छ ज झ ये पूर्व में आया, यानी च पहले आ गया और न बाद में आया, त थ द द न वाला। तो च और न में चेंज क्या करोगे? न नल वाला, यानी न चेंज करना है। अब न के नीचे क्या था? त थ द द न च छ ज झ य, तो न के स्थान पे क्या गया? य। तो याच तो जैसा का जैसा ही लिख दो, याच, न के स्थान पे य, तो याच प्लस य, और य में ना में क्या था? आ बचा था ना, तो पीछे आ लिख दो। याच प्लस य प्लस आ, याचा, याचा। लगने में तो ऐसा लग रहा है कि अशुद्ध या गलत होगा, परंतु नियम यही है। यानी कि एक बार फिर समझा देता हूं, याच प्लस या, याच प्लस ना, याचा शचुत्व संधि। पूरा समझना। स त थ द ध न के बाद श च छ ज झ य आ जावे, या श च छ ज झ य के बाद स त थ द ध न आ जावे, तो स त थ द ध न ही परिवर्तित होकर क्रमशः श च छ ज झ य आदेश होगा। यानी स के स्थान पे श, त के स्थान पे च, थ के स्थान पे छ, द के स्थान पे ज, ध के स्थान पे झ और न के स्थान पे य। कस प्लस चित कश्चित,
और याच प्लस ना याचा, ये आपने पढ़ा। अपने पेज नंबर जो देखा था आपने वो है पेज नंबर 26। अब पढ़िए आप पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 खोल लीजिए। हाँ देखो, अब मैं पढ़ देता हूँ। सत प्लस चित सचित, रामस प्लस चिनोति रामश्चिनोति, हरिस प्लस शेते हरिश्शेते, श्रांगिन प्लस जय श्रांगिन जय, रामस प्लस च रामश्च, उद प्लस ज्वल उज्ज्वल, दुस् प्लस चरित्र दुश्चरित्र, सत प्लस जन सजन, शरद प्लस चंद्र शरद चंद्र, मनस प्लस चलती मनस चलती। इस प्रकार ये आपके 27 पेज पर जो उदाहरण थे मैंने पढ़ दी, इनको याद करिएगा, प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त भी आप देखिएगा। तो ये हमारी जो शचित्व संधि है ये पूरी होती है इस्तो इष्णा इश्यु सूत्र के द्वारा। ठीक है, धन्यवाद प्यारे बच्चों। मैं रजनीश आचार्य, केशवराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हल संधि का दूसरा सूत्र शटुनाशटु, यानी कि शटत्व संधि। शटत्व संधि, सत के योग में शट हो तो सत के स्थान पर शट आदेश हो जाता है। विस्तृत रूप से समझाता हूं। स तथा दधन के योग में श षटकोण वाला टठ डडण आ जावे तो स तथा दधन के स्थान पर क्रमशः श टठ डडण हो जावेगा। मतलब यानी कि स त पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, श ट पहले भी हो सकता है बाद में, पर चेंज आपको स त ही करना है। जैसे स तो क्या होगा चेंज, स के स्थान पर श षटकोण वाला, त के स्थान पर ट, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ढ और न के स्थान पर अण। ये आदेश हो जाता है। समझ गए? उदाहरण में समझिएगा, मैं लगभग आपको पांचों ही उदाहरण समझा दूंगा। देखो ध्यान से देखना है ना। पहली बार फिर बोल देता हूं, स तथा त वर्ग पूर्व में भी हो सकता है पर में भी हो सकता है, श तथा ट वर्ग पूर्व में भी हो सकता है पर में, पर चेंज स तथा त वर्ग ही होगा और आधार होता है पीछे का। श च हुआ तो शचुत्व संधि और षट हुआ तो षटत्व संधि। देखो, धनुष प्लस टंकार, धनुष स स्लेट वाला, धनुष प्लस टंकार। यहां स स्लेट वाला आ गया, स ट टमाटर वाला आ गया ना, श ट में ट, तो स के बाद ट आ गया। तो जब स के बाद ट आ गया तो चेंज तो स ही करना है। अब स के जस्ट नीचे देखो आप ध्यान से, श षटकोण वाला ही है, क्रमशः बोला था। तो धनु प्लस श षटकोण वाला जो कि हलंत लिखना है प्लस टंकार, धनु प्लस श प्लस टंकार, धनुष टंकार, धनुष की आवाज, धनुष टंकार, ये हुआ शटत्व संधि। आवाज से पहले धनुष टंकार। अब देखो, पेश प्लस ता, पेश श षटकोण वाला प्लस त तरबूज वाला ता, पेश प्लस ता। यहां पर प्लस के पूर्व में श षटकोण वाला है, प्लस के बाद में त तरबूज वाला है। तो श के बाद त आ गया तो चेंज आपको क्या करना है, वही त करना है। क्या करना है, त। अब त के जस्ट नीचे देखो ट टमाटर वाला है, तो पेश तो वैसा का वैसा लिख देना, त के स्थान पर ट आएगा और त में अ था, टा था ना टा, तो आ हो जाएगा ता का आ। तो पेश प्लस ट हलंत प्लस आ, पेश टा, क्या बना, पेश टा। ये दो उदाहरण हमने समझे। धनुष प्लस टंकार, धनुष टंकार शटत्व संधि, पेश प्लस ता पेस्टा शटत्व संधि। यह है इष्टुनाइष्टु सूत्र के द्वारा। और प्यारे बच्चों, 28 पेज नंबर था, अब 29 पेज नंबर खोल लीजिए, खोल लीजिए, खोलो। देखो, हाँ तो है, मैं पढ़ देता हूं फिर। तत् प्लस टीका तत्टीका, रामस प्लस षष्टः रामस षष्टः, रामस प्लस टीकते रामस टीकते, चत्रिन प्लस डोक से चत्रिन डोक से, राश प्लस त्रम राष्ट्रम, ईश प्लस तः ईष्टः, हरिश प्लस टीकते हरिश टीकते, शश प्लस थः षष्ठः, कृष्ण प्लस नः कृष्णः, विष्णु प्लस नुह विष्णुः, सर्पिश प्लस तमम सर्पिष्टमम, आकृष्ट प्लस तः आकृष्टः। आपने ध्यान से देखना, इनमें सब में बार बार स तथा त वर्गी आ रहा है।
जहाँ हो रहा है, ये जो उदाहरण मैंने बोले ना, इनको आप ध्यान से, आपके वैसे बाद मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, उनको ध्यान से देखो। जैसे मान लो कृष्ण प्लस नहीं लिख रहा है कृष्ण, षटकोण वाला प्लस न नल वाला है, तो हमने न ही चेंज करा है क्योंकि षट आगे आ गया। अब स त तथा द न है, न का पांचवा क्या हुआ है ना, तो विष न का न विष्णु कृष्ण, समझ में आ गया। ऐसे विष्णु में विष्णु, ये आप ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना। तो स तथा त वर्ग से परे या पूर्व में श तथा ट वर्ग आ जावे तो स तथा त वर्ग के स्थान पर श तथा ट वर्ग आदेश होगा, यानी स तथा द ध न के स्थान पर क्रमशः श ट ठ ड ड न आदेश हो जावेगा। ये था हमारा षटत्व संधि। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, ये हमारा पेज नंबर 30 था और आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। पेज नंबर 30 खोल लीजिए अपने नोट्स का। जशत्व संधि हम पढ़ेंगे। झलाम जशोंते इसका सूत्र है। झल यानी कि पदांत के अंत में, यानी पद के अंत में झल प्रत्याहार हो तो वह अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण यानी कि जश प्रत्याहार आदेश हो जाता है। झल प्लस रिक्त स्थान और झल का जश बन जाता है। अब देखो जैसे कैसे परिभाषा पढ़ देता हूं। पदांत वर्ग, झल क्या होता है ये देखो, पदांत वर्ग यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी क ख ग घ अंग च छ ज ज य। अब देखो क ख ग अंग छोड़ दो, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ ऐसे के। और श, तीनों श, शलगम वाला, षटकोण वाला, स्लेट वाला और हल हो तो वह अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण जश प्रत्याहार आदेश हो जाता है। जश प्रत्याहार में क्या आता है, जब गड द, जब गड द, जब गड द। तो अब आप मैं फिर समझा देता हूं, यानी कि पूर्व पद के अंत में यहां झल प्रत्याहार होगा। झल, झल क्या होता है, वर्ग का 1 2 3 4 और श श सह। मैं बोल देता हूं फिर, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। और ऊपर से क्रम से वही क वर्ग में ह आएगा, च वर्ग में श आएगा, ट वर्ग में श षटकोण वाला आएगा और त वर्ग में स स्लेट वाला आएगा। उच्च स्थान से जमा है। तो ये आपके नोट्स में आपने देख लिए है ना, और वैसे एडिटिंग करके इसमें भी बताएंगे आपको। हाँ, तो ये है प्यारे बच्चों। तो अब जैसे उदाहरण पढ़ते हैं। वाक, वाक प्लस ईश, यहां पर क है ना, क है नहीं है कबूतर वाला। अब क आ रहा है नहीं आ रहा, वर्ग का पहला ही है आ रहा है, तो ये अपने वर्ग का तीसरा बन जाएगा ग। वाक प्लस ईश, तो क के स्थान पे ग लिख दो। वा प्लस ग प्लस ईश, ग में ये मिलाओ गी, वागीश। क्या बना, वागीश। क्या बना, वागीश। दूसरा देखो आप, वो दूसरा जो उदाहरण था, अच प्लस अंतः, अच, च चम्मच वाला आ गया दूसरे वर्ग का च। अब च आ गया ना, तो च अपने वर्ग का तीसरा च छ ज। अच प्लस अंत, च के स्थान पे ज लिखो। अ प्लस ज प्लस अंतः, अजंतः। अच जिसके अंत में अजंतः। अगला तीसरा देखो, षट प्लस आनन, या ट आ गया, तीसरे वर्ग वाली नियम आ गया, तो ट अपने वर्ग का क्या बनेगा, तीसरा। ट ठ ड, ड डमरू वाला ड। श प्लस ड प्लस आनंद, आननः, षडाननः, कार्तिकेय है ना, षडाननः। क्या बना, श प्लस ड प्लस आनन, षडानन। षट प्लस आनन, षडानन। और जो चौथा है वह जगत प्लस ईश। देखो त अपने वर्ग का क्या बनेगा, तीसरा द। जग प्लस द प्लस ईश, जग प्लस द प्लस ईश, जगदीश। क्या बना, जगदीश। और एक अंतिम सुप प्लस अंत, यहाँ प आ गया, प अपने पांचों वर्ग आ गया, आया ना, तो प भी अपनी तीसरा बनेगा ब प फ ब। सु प्लस प के स्थान पे ब कर दो प्लस अंत, सु प्लस ब प्लस अंतः, सुबंतः। ये आए हैं सारे नियम आपके, बहुत सरल है। जशत्व संधि बहुत सरल है, सिर्फ झल के स्थान पर जश करना है, अपने ही वर्ग का सिर्फ तीसरा वर्ण करना है। कहीं भी हो, बस आप तो एंड में होना चाहिए, पहले पूर्व पद के एंड में या तो दिख जाता है। बहुत सरल है, अपने वर्ग का तीसरा, बस ज्यादा कठिन नहीं है। तो देखो एक बार मैं बोलता हूं, वाक् प्लस ईशः वागीशः, जशत्व संधि। अच प्लस अंतः अजंतः, जशत्व संधि।
षट प्लस आनन षडाननः जषत्व संधि। जगत प्लस ईशः जगदीशः जषत्व संधि। सुप प्लस अंतः सुबंतः जषत्व संधि। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपने कौन सा पेज नंबर पढ़ा था? पेज नंबर कौन सा पढ़ा था? 30वां। अब हम पढ़ेंगे 31वां, जिसमें आपके उदाहरण लिख रहे होंगे ना। खोलिए देखो, तो 31 में जो था वो है, थोड़े से उदाहरण, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से उदाहरण है। अब पढ़ देता हूं मैं आपको। पेज नंबर 31 तो खोल ही लिया होगा आपने। देखो, दिक् प्लस अंबर दिगंबर, षट प्लस आनन षडाननः। दोबारा देखना, दिक् प्लस अंबर दिगंबर, षट प्लस दर्शनम षड दर्शनम। दिक् प्लस गजः दिग्गजः, लब प्लस धम लब्धम। षट प्लस अंगः षडंगः, वाक् प्लस दानम वाग्दानम। वाप प्लस जम आब्जम कमल। वाक् प्लस हरि वाग हरि। दूध प्लस धम दुग्धम। जगत प्लस आधार जगदाधार। शुभ प्लस धम शुभधम। वाक् प्लस दानम वाग्दानम। शुभ प्लस धम शुभधम। वाक् प्लस दानम वाग्दानम। समिधा प्लस समिध प्लस आदानम समिधा दानम। भगवत प्लस गीता भगवद गीता। भगवत प्लस गीता भगवद गीता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताय, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह है भगवत गीता। भगवत प्लस गीता भगवद गीता। तो इस प्रकार हमने जषत्व संधि के हमने उदाहरण पढ़े और समझा। प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, बार बार अध्ययन करिएगा। समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, पेज नंबर 32 खोल लीजिएगा आप। पेज नंबर 32 है चर्त्व संधि, जिसका सूत्र है खरिच। झल प्लस खर तो झल चर बनता है, यानी कि झल प्रत्याहार से परे, झल प्रत्याहार से परे चर प्रत्याहार हो तो झल चर प्रत्याहार बन जाता है। झल चर प्रत्याहार बन जाता है, झल चर प्रत्याहार बन जाता है। परिभाषा देखो, आप ध्यान से सुनना। वर्ग का 1 2 और तीनों श स होने पर, वर्ग का परे होने पर, बाद में होगा ये, यानी कि खर प्रत्याहार होने पर वर्ग का 1 2 3 4 और श सह के स्थान पर अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है। मतलब देखो, मैं ऐसे चार्ट समझना, मेरी बात समझना। इधर तो आएगा क ख ग घ ह, च छ ज झ श, त थ द ध श, है ना, ट ठ ड ढ श, त थ द ध स और प फ ब भ ये आएगा। और प्लस के इधर आएगा क ख च छ ट ठ त थ प फ श श स। वर्ग का एक तो बोला है, समझ गए ना, क ख च छ ट ठ त थ प फ श श स, ये आएगा। तो ये होगा। तो इस पे एक उदाहरण देखो आप, पेज नंबर 32 देख ही रखा है उन्होंने। सद प्लस लिख रहा है, सद प्लस कार, द है ना। अब द अपने वर्ग का क्या बन जाएगा? तीसरा वर्ण बनेगा। क्या बनेगा? तीसरा वर्ण बनेगा प्यारे बच्चों। तो द अपने वर्ग का क्या है? त बनेगा। सद प्लस कारः सत्कारः, क्या बना बच्चों? सत्कारः। क्या बना? सत्कारः, अपने ही वर्ग का तीसरा। अब इसमें पेज नंबर 33 में आप थोड़े से उदाहरण लिखे थे, वो पढ़ने हैं हमें, है ना, तो खोलिए। हाँ देखो, विपद प्लस कालः विपत् कालः, संपद प्लस समय संपत् समयः, कुकुम प्लस प्रांत कुक्कुप प्रांतः, उद प्लस पन्नः उत्पन्नः, लिब प्लस सा लिप्सा, उद प्लस किरणः उत्कीर्णः, समिद प्लस सु समित्सु, युयुध प्लस सव युत्सव, तद प्लस पर तत्परः और लब प्लस्यते लपस्यते। आपने देखा ध्यान से, क्योंकि जो भी ये प्लस के पूर्व में जो वर्ण लिखे हुए हैं द है, ये अपने ही वर्ग का पहला वर्ण होता जा रहा है। खरीचे का नियम भी ये कहता है कि जल प्रत्याहार के परे जो प्रत्याहार है ना खर, अगर वो हो तो हम जल को अपने ही वर्ग का पहला वर्ण कर देंगे, बस सीधा सा नियम है। तो ये आप समझ चुके होंगे
तो इसको अच्छी प्रकार से आप अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, ये है चर्तव संधि। क्या है? चर्तव संधि। यानी कि जल से परे खर प्रत्यार हो तो जल के स्थान पर अपने ही वर्ग का चर प्रत्यार आदेश हो जाता है। चर क्या होता है? चटतव कपय सर, ये था ना, तो चर हो जाता है अपने वर्ग का पहला। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, पेज नंबर 34 खोल लीजिए आप। आज हम पढ़ेंगे अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र है मौनुस्वार। बड़ा छोटा सा है। बहुत बार क्या होता है, हम वाक्य लिखते रहते हैं किसमें म हलंत लगाए, किसमें अनुस्वार लगाए, तो ये उसका उन प्रश्नों का जवाब है मौनुस्वार। देखो, म हलंत के बाद हल यानी कोई व्यंजन हो तो वो म नहीं लिखेंगे आप, वो आप अनुस्वार लिखेंगे। वाक्यों में बस इतनी सी बात याद रहे। व्यंजन परे होने पर म के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। सीधी सीधी बात है, बहुत सरल है। सत्यम, म पलहंत होता है ना, सत्यम प्लस वद लिख रहा है, तो म के बाद व्यंजन व आ गया ना, तो अब आप ये आपको नहीं लिखना। अगर आपने सत्यम वद लिख दिया और पेपर में आ गया कि शुद्ध कीजिए, तो आपको तो शुद्धि नजर आएगा, क्योंकि सत्यम ऐसे लिखा जाता है और वध है इसे। पर ये व्याकरण के इस सूत्र अनुस्वार संधि के अनुसार ये नियम गलत है। यानी आप म नहीं लिख पाओगे, व्यंजन पीछे है, तो आप म के स्थान पर अनुस्वार करेंगे तो सत्य के य के ऊपर क्या लगाओगे? बिंदी। वो अनुस्वार कहलाता है। वो जो बिंदी है वो अनुस्वार कहलाता है। सत्यम वद धर्मम चर, पढ़ा था ना आपने याज्ञवल्क्य की स्मृति में। ये धर्मम सत्यम वद धर्मम चर सुक्ति है, तो धर्मम में भी म हलंत है, म के बाद च आ गया। अब च क्या है? व्यंजन। मैं तो व्यंजन की बात कर रहा हूं मैं, तो म के बाद अगर कोई व्यंजन आ जाता है तो म भी अनुस्वार कर दीजिए। तो धर्मम, जो धर्मम में जो र चढ़ा हुआ है उसी के पास में छोटा सा बिंदी लगा दो, वो बिंदी ही अनुस्वार है। वो समझ में आया? एक सूत्र बताऊंगा मैं बाद में, उसके आधार पर ये अनुस्वार भी 5 अनुनासिक होते हैं। अभी तो यहां पर म आ रहा है। धर्मम चर, समझ में आया प्यारे बच्चों? म अपने पहले वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार में बदल जाता है। 5 उदाहरण पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। हरिम वंदे गृहम गच्छति दुःखम प्राप्नोति त्वं पठसि अहम धावामि। अब आप सोच रहे होंगे एक ही वाक्य को मैं 2 बार बोल रहा हूं। बोलना तो वही पड़ेगा, लिखने की दृष्टि से ध्यान रखिएगा आप। जब हम संधि विच्छेद लिखा होता है तो म हलंत होता है, जब संधि युक्त करते हैं तो वो म हलंत अनुस्वार में बदल जाता है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा अनुस्वार संधि। अब हमने अभी तक जो पढ़ा ना, शचुत्व संधि पढ़ी, षटुत्व संधि पढ़ी, जशत्व संधि पढ़ी, चर्त्व संधि पढ़ी, अनुस्वार संधि पढ़ी, तो ये 5 संधियां लगभग हम पढ़ चुके हैं और आपको सरलता से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा आपका पेज नंबर 35 का, वो बनेगा पर सवर्ण संधि। तो पूर्व में अध्ययन करके भी आया करें आप। और जो मैं ये YouTube का जो लिंक है, इसको आप ध्यान से इसको सब्सक्राइब कीजिए और आप इस YouTube पर देखें, अगर आप ऑनलाइन देख पाते हैं तो। और नहीं भी देख पाते हैं तो मैंने आपसे प्यारे बच्चों आपसे कह रखा है कि आप आएँ और पेन ड्राइव में मेरे से सारी वीडियो ले जाएँ। मुझे लाइक और शेयर की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप इनसे पढ़ करके आप 100 में से 100 अंक, 100% अंक प्राप्त करें, यही मेरा लक्ष्य है। और संस्कृत इस भारत में महत्व रखता ही है। धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरि। नमस्कार विद्यार्थियों, और आप कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि क्या होती है? एक बात अपने माइंड से कन्फ्यूजन निकाल लीजिए। पर रूप और पर सवर्ण में अंतर है। यानी कि जब प्लस के पहले होता है उसे तो पूर्व कहा जाता है, और जो प्लस के बाद होता है उसे पर कहा जाता है। समझना बच्चों, प्लस के पहले पूर्व और प्लस के बाद पर। जब पर यानी पीछे के आधार पर कोई परिवर्तन होता है, पीछे के आधार पर कोई परिवर्तन होता है, तो उसे पर सवर्ण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पर सवर्ण संधि कहते हैं। अब जो पर सवर्ण संधि कहते हैं, इसमें हम आपको पहला सूत्र पढ़ाएंगे 6.1, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। पेज नंबर 35 तो आपने खोल ही लिया होगा। तो यरो अनुनासिके अनुनासिको वा पढ़ेंगे हम। यह कहता है, यह सूत्र कहता है कि यर प्रत्याहार
के बाद यम प्रत्याहार हो तो यर प्रत्याहार भी उस यम प्रत्याहार के अनुसार यम प्रत्याहार हो जाएगा। शायद समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं। प्लस के पहले, प्लस के पूर्व में यर प्रत्याहार, यर प्रत्याहार बोल देता हूं। ह के बाद बोलते हैं ना, यवरटल न यम न नम जब य घड़ धश जब गड़ दश खफ छठ थ चट तव कप य शश सर। अब आप समझो, उस य से लेकर इस र तक आने वाले समस्त वर्ण के बाद में यानी पर यम प्रत्याहार य म अंग ण म यम अंग ण नम, यानी कि समझ गए ना, पांचों वर्ग के पंचम अक्षर होता है ये यम प्रत्याहार। आ जावे तो यर भी पंचम वर्ण हो जाएगा उसी वर्ग का। समझे? आपने अपनी देखो, अपना नोट्स देखो, उसमें लिखा हुआ है परिभाषा, अनुनासिक वर्ण यानी वही वर्ग का पांचवां वर्ण परे होने पर, वर्ग का अनुनासिक वर्ण जो वर्ग का पांचवां वर्ण परे होने पर यर पूर्व पदांत को भी उसी वर्ग का पांचवां वर्ण आदेश हो जाता है। देखो समझना, मैं दोबारा बताता हूं। ये तो है यर प्रत्याहार। अब यर प्रत्याहार में बोल भी देता हूं क्रम से वर्ग के अनुसार। क ख ग ग अंग, यानी इसमें हो तो अंग आ जाएगा। च छ झ झ य और श, फिर ट ठ ड ढ ण र और श, और त थ द ध न ल और स, और प फ ब ब म और व। उस क्रम को मैंने इस तरह से जमाया, आपके नोट्स में आपने पढ़ा होगा। के बाद य म अंग ण न आ जावे तो समझना, तो क्या होगा, वो जो है ना अपना जो प्लस के पूर्व में क है वो अपने ही वर्ग का पांचवां वर्ण हो जाएगा, परसवर्ण हो जाएगा। यही है परसवर्ण। जैसे उदाहरण, पहला उदाहरण देखो, वाक, वाक मूलम, वाक मूलम। अब वाक है ना, क किस में आया, आ गया ना यर प्रत्याहार में, यर प्रत्याहार में आ गया है, और उसके बाद म आ गया, यम प्रत्याहार म आ गया ना। तो अब क जो है वो क क्या होगा, पंचम वर्ण हो जाएगा यम प्रत्याहार की तरफ। क का पांचवा बोलो, वाक प्लस मूलम, क के बाद म आ गया तो क अपने वर्ग का पांचवा वर्ण क्या हुआ, क ख ग ग अंग। तो अब क्या बना, वा प्लस अंग प्लस मूलम। अब जोड़ दो वांग मूलम, क्या, वांग मूलम। तो वाक प्लस मूलम, वांग मूलम, वाक प्लस मूलम, वांग मूलम। समझ गए? ये है यरो अनुनासिक, अनुनासिको वा सूत्र। एक और उदाहरण देखिए आप, षट प्लस मुख, षट। अब आप देखो ट आ गया ना, आया नहीं आया, देखो आप यर में आता है ट। अब ट के बाद वापस म आ गया अनुनासिक वर्ण यम प्रत्याहार का। अब ट भी अपने ही वर्ग का पांचवा होगा। अब बोलो ट ठ ड ढ ण, यानी कि ट अब क्या बन जाएगा, परसवर्ण यानी कि पंचम वर्ण हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा वो भी। तो ट के स्थान पर षट प्लस मुखम, तो क्या बना, श प्लस अण प्लस मुखम। अब जोड़ दीजिए आप एक साथ, क्षण मुखम या क्षण मुख, षट प्लस मुख क्षण मुख, षट प्लस मुखम क्षण मुखम, यरो अनुनासिको, अनुनासिको वा संधि। ये है परसवर्ण। एक और उदाहरण देखिए आप, तीसरा। अब देखो मैं बताता हूं, सत प्लस मति, सत प्लस मति। अब त आ गया, आया ना यर प्रत्याहार में, ह य वर टलण यम अंगण नम झब य गड़ दस जब गड़ दस खफ छट त चट त, आ गया ना त। तो यर प्रत्याहार का त है, इसके बाद वही अनुनासिक वर्ण यानी यम प्रत्याहार का म आ गया, मति का म। तो त के बाद म आने के कारण त भी अपना परसवर्ण पंचम हो जाएगा, यानी कि अनुनासिक हो जाएगा। त थ द द न, तो त का बना न, क्या बना, त का न। सत प्लस मति, स प्लस न प्लस मति, पूरा जोड़ लीजिए, सन्मति। क्या बना बच्चों, सन्मति। सत प्लस मति सन्मति, सत प्लस मति सन्मति। एक और देखो, पांचवा उदाहरण देख लिए, कुकुप
क्या देखा ना आपने, कुकुप प्लस नेता, कुकुप प्लस नेता। अब प आ गया, वो भी यर प्रत्याहार का है। प के बाद यम प्रत्याहार न आने के कारण क्या हुआ, ये प भी अपने वर्ग का पांचवा परसवर्ण हो जाएगा। प प ब ब म, प प ब ब म। अब क्या बना, प का म, कुकु प्लस म प्लस नेता, तो पूरा क्या बना, कुकुम नेता। क्या बना प्यारे बच्चों, कुकुम नेता। तो ये हमने पढ़ा यरो अनुनासिक के अनुनासिक को वाह, यरो अनुनासिक के अनुनासिक को वाह हमने पढ़ा। तो अब आप समझिए, अब आप अपना नेक्स्ट पेज उदाहरण के लिए खोलेंगे, खोलिए। हाँ, तो देखो पेज नंबर 36 पढ़ते हैं। तो अब मैं बोलूंगा षड प्लस मयूखा क्षण मयूखा, षड प्लस मयूखा क्षण मयूखा, एतद प्लस मुरारिह एतन मुरारिह, प्राक् प्लस मुख प्रांग मुख, छिद प्लस नः छिन्नः, छिद प्लस नः छिन्नः, भिद प्लस नः भिन्नः, भिद प्लस नः भिन्नः। अब इसके अलावा थोड़ा सा इसी में मैं जोड़ देता हूं प्रत्यय विभाषाम नित्यम के उदाहरण भी 6.2 के, जो कि आपके पेज नंबर 36 पे लिखे हुए हैं। ये 5 उदाहरण भी आप याद कर लीजिए, नियम यही है, यूं मानिए। चिद प्लस मायम चिन्मयम, अब देखो ये क्या है, यहां पर म तो होगा, यहां भी ये प्रत्यय म तो होगा, मगर ये म प्रत्यय का होगा साहब। ये जो मयम मात्रम मयम, ये सब प्रत्यय मयट प्रत्यय है, मयट, ठीक है ना। तो ये समझ गए आप। तो मैं इसको बोल देता हूं 6 से 10 के उदाहरण प्रत्यय विभाषाम भाषायाम नित्यम से हैं। तो देखो चिद प्लस मायम चिन्मयम, तद प्लस मात्रम तन मात्रम, अप प्लस मयम अम्मयम, वाक् प्लस मयम वांगमयम, मृद प्लस मयम मृन्मयम, मृद प्लस मयम मृन्मयम। तो ये पर सवर्ण संधि में हमने यरो अनुनासिक के अनुनासिक को वा और तथा प्रत्यय विभाषा भाषायाम नित्यम के उदाहरण हमने पढ़े, समझे। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों। मैं रजनीश आचार्य, केशवराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पर सवर्ण संधि में पढ़ेंगे अनुस्वार यही पर सवर्ण। यह सूत्र मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि इसमें कभी बहुत बार विवाद हो जाता था कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। बहुत से बालक पूछते इस बिंदी का अर्थ क्या है, तो अनुस्वार ये 5 कैसे, तो ये सबका जवाब इनमें मिलेगा आपको। तो देखो आप पेज नंबर जो है आपका 37 है वो खोल लीजिए। देखो अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार हो, अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार हो, तो अनुस्वार यह प्रत्याहार का पंचम वर्ण हो जाता है। अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार हो तो अनुस्वार को इस यह प्रत्याहार का पंचम वर्ण हो जाता है। अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार पांचों वर्ग यवरल, यह प्रत्याहार क्या हुआ, पांचों वर्ग यवरल हो तो अनुस्वार को पर सवर्ण पंचम वर्णादेश हो जाएगा। अब समझो कैसे। देखो आप पेज नंबर आपका जो खुला हुआ है उसको देखना, अनुस्वार का फोटो बनाया, एक बिंदी बनाया, उसके बाद प्लस लिखा हुआ है, उसके बाद इधर क्या लिखा है ये मैं पढ़ देता हूं। क ख ग ग अंग च छ ज ज य और य, ट ठ ड ढ ण और र, त थ द द न और ल, प फ ब भ म और व। ये पांचों वर्ग लिखे थे, य व र ल य र ल व क्रम से लिख दिया। तो अब इनके पांचों के उदाहरण हम पढ़ लेते हैं। अगर हमने पांचों उदाहरण पढ़ लिए तो बोर्ड में कोई सा भी आ जाएगा, प्रश्न आ जाएगा, आपके पास कुछ भी आ जाएगा, तो आप इस सूत्र को तो आसानी से कर पाएंगे। और इसी क्यों सभी को आसानी से कर पाएंगे, विद्वान हैं आप। हाँ, अम प्लस कित। अब अम समझना, अम मेरे प्रिय भाई का नाम है अंकित। हाँ, अ के ऊपर बिंदी है प्लस कित, ठीक है। तो अ के ऊपर क्या है, एक अनुस्वार लगा हुआ है, उसके बाद हमने लिखा कित। अब देखना, अब अनुस्वार के बाद क आ गया, यह प्रत्याहार में क है, वो डायग्राम देखो ऊपर क है। अब अनुस्वार के बाद क आ गया तो अनुस्वार क्या बन जाएगा बच्चों, अनुस्वार
क का पांचवा, क ख ग ग अंग। तो अ अनुस्वार के बाद क है, अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार का क है, तो क का पांचवा ही अनुस्वार बनेगा, यानी हम अनुस्वार को हटाकर अंग लिखेंगे। अ प्लस अंग पे हलंत लगा लेना, अ प्लस अंग प्लस कित, अब जोड़ दीजिए अंकित। तो ये जो अनुस्वार है वो अंग की आवाज करता है, अम प्लस कित अंकित, अंकित। ठीक है, अब दूसरा देखो, मुंह पे अनुस्वार लगाओ, मुम प्लस चति, यानी अनुस्वार के बाद च है यह प्रत्याहार का, तो अनुस्वार च का भी पांचवा हो जाएगा। कैसे? च छ ज ज य, च छ ज ज य, तो मुंह प्लस य प्लस चति, तो जो बिंदी अनुस्वार था वो क्या बनेगा? य बनेगा, क्योंकि बाद में च है और च का पांचवा य होता है। तो समझिए, मुंह प्लस य प्लस चति, मुंचति। मुझे छोड़ दीजिए, मुंचति माने छोड़ दीजिए, मुंह प्लस य प्लस चति, मुंचति। अब तीसरा देखो, मुंह पे अनुस्वार प्लस डनम, फिर अनुस्वार आ गया, फिर इसके बाद ड आया, ट ठ ड आ गया ना, पांचों वर्ग से ऐसे ही याद रह जाएगा ये प्रत्याहार। तो ड आ गया, तो ड किस में आता है? ट वर्ग में आता है। ट का पांचवा बोलिए, ट ठ ड ड ण, ट ठ ड ड ण, तो मुंह प्लस डनम, तो बिंदी क्या बना? अण, मुंह प्लस अण प्लस डनम, मुंडनम, मुंडनम। समझ में आया? तीनों वर्ग का। अब चौथा भी देखो, न के ऊपर बिंदी है, नम प्लस दति। अब नम प्लस दति है, तो अब द किस वर्ग में आया? त वर्ग में। त वर्ग में आया, तो त का पांचवा बोलिए, त थ द द न, त थ द द न, तो न के ऊपर जो अनुस्वार है वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि द त वर्ग में आता है, और त का पांचवा क्या हुआ? त थ द द न, तो द त वर्ग में आता है और त का पांचवा होता है न, नंदति। न प्लस दति, नंदति। अब देखो, समझ में आया प्यारे बच्चों? ये आप और ये जो आपने पढ़ा, अब समझ गए कि अनुस्वार के बाद पीछे वाले वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है, यानी अनुस्वार को पीछे जो पर में पर सवर्ण, यानी पर सवर्ण का मतलब पीछे जो है ना, उसका ही पांचवा करना है। तो समझ गए आप क्या? अनुस्वार के बाद अंकित में क था तो पांचवा अंग हो गया, मुंचति में च था तो पांचवा य हो गया, मुंडन में ड था पांचवा अण हो गया, नंदति में द था पांचवा न हो गया। तो समझिए आप, ये आ गया आपको समझ में? अनुस्वार यही पर सवर्ण सूत्र है ये। अम प्लस कित अंकित, मुम प्लस चते मुंचते, मुंड प्लस डन मुंडनम, नम प्लस दति नंदति, क्या? नंदति। अब देखो प्यारे बच्चों, ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अब देखो पेज एक और खोल लो आप, पेज आप खोल लीजिए 38, नेक्स्ट पेज खोलिए। उसमें वा पदांतस्य अनुस्वार को विकल्प से पंचम वर्ण आदेश किया जाता है। ये भी लगभग एक है, इसलिए वीडियो एक में ही कर लेते हैं अपन। तो देखो 6.4, ठीक है। अब देखो वा पदांतस्य यानी अनुस्वार को विकल्प से पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। त्वम है, बिंदी है, प्लस करोशी है, तो वह के ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद क है ना। नियम लगभग वही आ गया कि अनुस्वार के बाद क आ गया तो क का पांचवा क्या हुआ? क ख ग घ अंग। विकल्प से होता है बच्चों, विकल्प समझते हैं ना? आपकी इच्छा है तो अंग कर दो, मत करो, एक ही बात। त्वम करोशी भी राइट रहेगा, त्वं करोशी भी राइट रहेगा। त्वम प्लस करोशी, त्वं करोशी। शत्रुम प्लस जयति, दबो ज है ना, च च ज य, तो अनुस्वार क्या य बनेगा। शत्रुम प्लस जयति, शत्रुंजयति। सम प्लस प्रिक्तो, प फ ब ब म, संप्रिक्तौ, संप्रिक्तौ, सम प्लस प्रिक्तो, सम प्लस यम, स। अब यह जो यह है इसका पांचवा, एक बात ध्यान रखना, इसमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना, ये अनुस्वार वाला संयम, संयम तो रह जाएगा और यह अनुस्वार वाला बनेगा। यानी कि कहने का मतलब है इसका पंचम वर्ण क्या होगा, य का, य व ल का अनुनासिक होता है। आपको यह भी आप ध्यान रखना, य का अनुनासिक य चंद्र बिंदु, व का अनुनासिक व चंद्र बिंदु, ल का अनुनासिक ल चंद्र बिंदु। सम प्लस यम संयम, सम प्लस वत्सर संवत्सर, सम प्लस लाप सम ललाप, ऐसे ऐसे होगा ना। ध्यान से अब नोट्स पढ़िए, 6 उदाहरण दिखे हैं मैंने वा पदांतस्य के। तो आशा करता हूँ कि आपको पर सवर्ण के ये 4 जो नियम मैंने बताए हैं ये आपको समझ में आया होगा।
और अच्छी प्रकार से इस वीडियो को एक बार और देखिए, 2 बार और देखिए, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। और अगर लगता है कि थोड़ा सा शीघ्रता से बोला गया है तो उसको धीरे सुने, 2 बार सुनेंगे अच्छे। पहली बार में कोई भी नियम, कोई भी चीज़ सुनते हैं तो थोड़ा सा कठिन प्रतीत होती है और धीरे धीरे वो सरल होने लग जाती है। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 39 खोलिए। पहले हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि में ही पर सवर्ण में तोरली एक सूत्र पढ़ेंगे। तोरली, नाम से ही पता है तवरल आने वाले हैं। तो देखो बच्चों, तोरली एक पर सवर्ण सूत्र है। यदि तो मैंने त वर्ग के बाद ल हो, त वर्ग के बाद ल हो तो त वर्ग भी ल हो जाता है। बस त वर्ग के बाद ल हो तो त वर्ग भी ल हो जाता है, यानी जहां पर ल यानी कि 2 ल आ जाए तो वो तोरली होगा। तो देखो कैसे, समझो परिभाषा। यदि त वर्ग जानते हैं, त थ द ध न, त थ द ध न के बाद ल हो तो ल हो, तो ये त थ द न भी ल हो जाएंगे। त भी ल, थ भी ल, द भी ल, ध भी ल और न भी ल हो जाएगा। तो देखो आप, पहला जगत प्लस लय, त के बाद ल आ गया तो आप इसको त को क्या बनाएंगे, ल, जगल लय। तद प्लस लय, द भी क्या बनेगा, ल, तद प्लस लय, तदल्लय यानी कि तल्लय। विद्वान प्लस लिखती, विद्वान के बाद लिखती आया तो ये ल न भी ल बनेगा, पर आपको पिछले सूत्र में पढ़ा था ल चंद्र बिंदु वाला बनेगा, यानी कि विद्वल लिखती। जहत प्लस लक्षणा, जहल लक्षणा। विलसत प्लस लंका, विलसल लंका। बड़ा ही सीधा है, कोई कठिन तो लगा ही नहीं होगा आपको। लगा क्या? नहीं लगा ना। तो सीधी बात है। त वर्ग त थ द ध न के बाद ल हो, त थ द ध न के बाद ल हो तो ये त थ द ध न भी ल हो जाएगा, ये त थ द ध न भी ल हो जाएगा, त थ द ध न भी ल हो जाएगा तोरली सूत्र के अनुसार। अब आप सोच रहे होंगे ये ऐसा कैसा बार बार इतनी, भैया सर ने इतनी बार बता रहे हैं। देखो बच्चों, जब तक नियम आपको समझ में आ जाता है, एक बार आप समझ लेते हैं तो कोई कठिन नहीं है। और अगर आपने पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं कभी, तो तोरली बहुत कठिन है। तोरली आप तो बहुत अभी अंग्रेज को बता दोगे ना, तोरली अंग्रेज का है मैं हड़ती वाले को, तो तोरली क्या तोड़ली, ये समझ गए ना। अभी संस्कृत वाले हमारे प्रकांड विद्वानों ने ये सूत्र लिखे थे। तो धन्यवाद, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक बार बोलता हूं, जगत प्लस लय, जगल लय, तद प्लस लय, तल्लय। विद्वान प्लस लिखती, विद्वान लिखती। जहत प्लस लक्षणा, जहल लक्षणा। विलसत प्लस लंका, विसल लंका। तो धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।